जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, जुबान पर लाना मुश्किल है। आपका ये फर्ज था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप इस तूफान बदतमीजी को रोकते। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते, मैं कल तक एडजर्न करता हूँ। कौमी असम्बली में तीसरे दिन भी हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल न हो पाई। कल किताबें उछाली गईं, आज बोतलों से हुकूमती रुकन अकरम चीमा बने शिकार। शहबाज शरीफ के गिर्द सिक्योरिटी हिसार। खिताब के दौरान मुतय्यन थे अहलकार। कहा इमरान नियाजी के हुक्म पर गालम गलोच की गई। स्पीकर तूफान बदतमीजी रोक नहीं सके। कल कायदे ऐवान के साथ यही सुलूक हुआ तो वो जिम्मेदार न होंगे। हंगामा आराई के बायस आज इजलास तीसरी बार मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुतहदा अपोजिशन के कायदीन का इजलास, तहरीक अदम एतमाद के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन कायदीन ने कहा गुज़श्ता रोज़ जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्पीकर अपनी आइनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी और नाजेबा जुबान, पाबंदी का शिकार 7 हुकूमती अपोजिशन अरकान। स्पीकर ने हुकूमती अरकान अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद, फहीम खान पर पाबंदी लगा दी। अपोजिशन के रुहेल असगर, अली गौहर, हामिद हमीद और रफ़ीउल्लाह पर पाबंदी। 7 अरकान ताहुक्म सानी असम्बली में दाखिल न हो सकेंगे। मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। अपोजिशन का नाम फारी देने से इनकार। अपोजिशन ने अरकान पर पाबंदी का फैसला यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। हंगामा आराई में मुलव्वस वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली को मुरासला। कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। कायदे ऐवान इस मामले में न सिर्फ खामोश बल्कि जिम्मेदार हैं। स्पीकर ऐवान चलाने की अहलियत खो चुके, वो गैर जानिबदार नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर शरीक हुए। गुज़श्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़े और वज़रा के रवैयों पर गौर किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का मामले पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक। बिलावल भुट्टो ने कहा शहबाज शरीफ के साथ वज़रा का रवैया काबिल मज़म्मत है। एहतजाज का हक सबको है लेकिन हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में नए असूल व ज़वाबित मुतारफ़ कराने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए मशावरत। इजलास में स्पीकर, वज़रा, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म से स्पीकर असद कैसर ने मुलाकात भी की। नाखुशगवार वाक़ये से आगाह किया। स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और वो बेबस बैठा हो, बार बार उठ के वहाँ से भागता हो, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ऐवान के तकद्दुस का एहसास हो, अपनी कुर्सी की इज़्ज़त का एहसास हो, तो इस्तीफ़ा देकर चला जाता, तारीख में कम अज़ कम अमर हो जाता। नून लीग का स्पीकर कौमी असम्बली के इस्तीफे का मुतालिबा। शाहिद खाकान का कहना है असद कैसर ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होते देखा और कुछ न किया। मलिका बुखारी को वजीर ने किताब मारी। जरताज गुल कल तक जख्मी नहीं थी। एहसन इकबाल कहते हैं कल के वाक़े की निगरानी इमरान नियाजी ने खुद की। मरियम औरंगजेब बोली स्पीकर खुद इजलास नहीं चलाना चाहते। आज फिर हुकूमती अरकान ने गालियां दी हैं। स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो पीएमएलएन की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो 1-1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। पीटीआई की खवातीन अरकान का बदजबानी करने वाले मेंबर्स की 1 साल के लिए मुअत्तली का मुतालबा। जरताज गुल का कहना है कि अपोजिशन के रवैये से
कोई खातून रुकन पार्लियामेंट महफूज नहीं। मलिका बुखारी बोली, ख़वातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कल सारी हदें पार की गईं। ऐवान में हंगामा आराई के दौरान बजट बुक लगने से मलिका बुखारी की आंख जख्मी हुई थी। गाली देना पंजाब का कल्चर है, गुस्से में ऐसा हो जाता है। रुहेल असगर की अपने बयान के दिफा में मंतिक। बोले, एक क्लिप चला जिसमें वो गुस्से में थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों गुस्सा आया। उनके सामने किसी बच्ची पर तशद्दुद होगा तो गुस्सा तो आएगा। फरूख हबीब ने कहा, गालियां देना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। नून लीग ने कौमी असम्बली को अखाड़ा बनाया। मरियम नवाज ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता तो बाहर चला जाता। कोई मुकद्दस गाय नहीं है। इमरान खान भी कानून तोड़े तो पुलिस एक्शन ले। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस के ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, जहां एक्शन लेना हुआ और पुलिस ने न लिया तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता कि छोटे लोगों को जेल में डालो। पुलिस रेढ़ी बानों जैसे लोगों से नहीं, ताकतवरों से सख्ती करे। ऑपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेख रशीद का कहना है, डी चौक को हाइड पार्क बना दिया गया है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, इस्लामाबाद पुलिस के पास 200-250 खातीन एहलकार हैं। खातीन एहलकारों की तादाद बढ़ाने की इजाजत दी। आज से इस्लामाबाद के तमाम नाकों को खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कराची के नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म। बिल्डर की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। सरकारी जमीनों पर तजावुजात खत्म करके पार्क्स बनाएं। सिंध की जमीनों का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज करें। महकमा माल को हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने रफाई प्लॉट्स पर तामीर ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी अस्पताल को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर केएमसी का केडीए ऑफिसर क्लब पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। 16,350 गज पर कायम केडीए ऑफिसर क्लब में कायम गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जा रही हैं। गैर कानूनी तामीरात में शादी लॉन्स और दीगर इमारतें शामिल। अलादीन पार्क से मुत्तसिल तजावुजात गिराने के लिए ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। पवेलियन एंड क्लब में पूल्स और दुकानें मिसमार। वफाकी हुकूमत ने सिंध का तरक्याती बजट कम कर दिया। 760 अरब रुपए देने का वादा था, 613 अरब दिए। लगता नहीं कि बाकी 147 अरब मिलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 करने का मुतालबा। मजीद कहा कि 3 साल से महंगाई का तूफान है। कराची में सड़कें, फ्लाईओवर्स, अस्पताल सूबाई हुकूमत ने बनाए। आज़ाद कश्मीर असम्बली का बजट इजलास बगैर बजट पेश किए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, जब तक वफाकी हुकूमत फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती बजट नहीं पेश होगा। आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात नून लीग ने अपना आखिरी बजट आज पेश करना था। पाकिस्तान में कोरोना में नुमाया कमी। 24 घंटे में 1038 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। पंजाब में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी की शिकायत। फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोशिश है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। हुज्जाज कराम इस साल नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार एहराम इस्तेमाल करेंगे। सऊदी शहरी का डिजाइन करदा एहराम पाकिस्तान में तैयार किया गया। एहराम बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। कोरोना की निशानदही और हिफाजती इक़दाम मुमकिन हो सकेंगे। कोरोना के बायस रवां साल सिर्फ 60,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी शहरी और ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की शामिल होंगे।
रावलपिंडी समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में मरी रोड और दीगर नशेबी सड़कों पर पानी जमा। पिंडी घेप में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी हुई। जहलुम, चकवाल और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। सिंध में प्री मानसून बारिशें कल शुरू होने का इम्कान।